नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बजने के साथ ही आज का मुद्दा लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज का मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जी हां, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर घमासान शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद बड़ा घमासान छिड़ गया है। एक और आपको बता दें, कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। पीएम मोदी के एक घर दो कानून से नहीं चल सकता के बाद लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ऑनलाइन बैठक से जुड़े। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेगा जिससे में शरिया की अहम बातों का उल्लेख किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ड्राफ्ट तैयार करके लॉ कमीशन को देगा और अपील करेगा कि उनके यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ड्राफ्ट को ध्यान में रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट तैयार किया जाए। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन की ओर से धार्मिक संगठनों से राय मांगने के बाद लिया है। आज अपने खास कार्यक्रम में यूसीसी पर ऐलान, बयान, घमासान पर इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूसीसी का जिक्र करके 2024 का चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की। भोपाल से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की चर्चा की, तुष्टीकरण पर कांग्रेस की पिछली सरकारों को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी छेड़ दिया। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता लाने के संकेत से देश का सियासी पारा चढ़ गया और वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी का मकसद भारत के मुसलमान को टारगेट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। पीएम के यूसीसी पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपात बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। देर रात बुलाई गई ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा। लॉ कमीशन के अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। लॉ कमीशन से अपील की जाएगी, इसी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। जानकारी के मुताबिक बोर्ड अपने ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को शामिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबीटी। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे। आखिरकार यूसीसी पर क्यों घमासान मच रहा है, इसी पर हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए। कुबर बासित अली जी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। बासित अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। मनोज जी, वेलकम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्योंकि लाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में तैयारी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भाषण दिया उससे साफ है कि यूसीसी की तैयारी है। क्या वेलकम किया जाए ऐसे नियम कानून का जिसको लाने में देश के प्रधानमंत्री को 10वें साल अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लाना पड़ा। क्या वेलकम किया जाए? अगर प्रधानमंत्री जी को ये महसूस हो रहा था
एक परिवार में 2 कानून नहीं चलने चाहिए, तो उनको जब वो पहले साल आए थे तभी ये आना चाहिए था। 10 साल क्यों इस तरह का काम? नहीं, तो आपको महसूस नहीं होता है कि एक परिवार में एक ही कानून हो, 2 ना हो? देखिए, एक बात बताएं, ये हमारे महसूस होने से या किसी के महसूस होने से नहीं। हाँ, कि कोई ये महसूस कर ले कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, तो जनमत की बात है। ये उन लोगों की बात है जिन लोगों ने, जिन समाज के लोगों को तमाम तरीके से बीजेपी टारगेट कर रही है, उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि आपके द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही हैं, क्या इस पे बैठ के बात होगी? सर्वदलीय बैठक कितनी बार बुलाई गई यूसीसी को, कितनी बार? आप बताइए प्रकाश जी, मैं पूछना चाहता हूँ। सर, लॉ कमीशन इसलिए तो बनाना कि आप कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई भी समाज के लोग हो, अपनी बात रख सकते हैं। अब देखिए, ड्राफ्ट तैयार किया ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अपना शरीयत को लेकर वो बातें रखेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर लेके, हवाई जहाज लेके घूमने के लिए बने हैं क्या? इस देश में विपक्षी दल हैं, और एक नहीं है, 2 नहीं है, 2 दलीय व्यवस्था नहीं है। हर प्रांत से कोई रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। अब तो बीजेपी युक्त भी भारत नहीं है, लगभग आधे कम पे जा चुका है बीजेपी। तो जो देश है, देश की हमारी सांस्कृतिक सभ्यताएं, हमारे कल्चर्स, हमारे लोगों के रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, सब में तमाम विभेद है और सब एडॉप्ट करते हैं। जैसे मैं एक लाइन बता दूं, हाँ। जैसे यहाँ तो पूरे उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है और बड़ा हिंदी में काम है, सब कुछ है, और बड़ा गर्व के साथ कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। लेकिन दक्षिण में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो क्या करेंगे? जबरदस्ती ठोकेंगे क्या कि तमिलनाडु वालों तुम तमिल छोड़ के अब हिंदी बोलो, वो हिंदी बोलनी पड़ेगी? ठीक, तो नहीं किया गया। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ कुबर बासित अली जी से। अली साहब, आपने सुना, समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा और मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सर, वो सीधे तौर पर आपकी मंशा पर सवाल है कि आप एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। मैं इन्हीं की बातों में इनका उत्तर छिपा है। इन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी थोपी नहीं जा रही है। उसी तरह से यूसीसी हमारे देश का कॉमन सिविल कोड तो बनेगा, लेकिन वो थोपा नहीं जाएगा। उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से सबसे राय मशवरा किया जा रहा है, विधि आयोग सबकी राय ले रहा है। दूसरी बात, मेरा कहना केवल इतना है कि जो हमारे देश की माएँ बहनें हैं, जो एक न्यायिक व्यवस्था है, इस कानून के आने के बाद जो मुझे लगता है जब ड्राफ्ट तैयार होगा, क्योंकि इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, 30 दिन का समय दिया गया है कि आप अपनी सभी धार्मिक संगठनों से भी राय मांगी गई है, उनको अपनी राय देनी चाहिए। इससे जो हमारे दोहरे मापदंड हैं, यदि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तो मैं चाहता हूँ सिंगल घर में रहे, उसकी सौतन घर में ना आए, उसका पति कोई दूसरी शादी ना करे। लेकिन यदि मैं मर्द हूँ तो मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूँ कि मेरी दूसरी पत्नी भी हो, तीसरी भी हो, चौथी भी हो। कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी। जो आदमी 4-4 शादी करने की, 2-2 शादी करने की सोच रखता था, उस पर रोक लगेगी। दूसरा, जो हमारे शादी से लेकर के और तलाक तक के हमारे कानून हैं, उन पर जो धर्म के नाम पर छूट मिली हुई थी, उससे उत्पीड़न कहीं ना कहीं माओ बहनों का होता था, उस पर पाबंदी लगेगी। यूसीसी आने से जो देश की हमारी समान नागरिक संहिता और इसके साथ ही और कानून हैं, वो मजबूत होंगे और देश का भाईचारा बढ़ेगा। चलिए, आप हक हकूक की बात कर रहे हैं, आप हक हकूक की बात कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, एक हक की बात की जा रही है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो होता है, जो जिस तरह की जाति होती है, ये कह रहे हैं कि अगर देखिए कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा, महिलाओं के लिए फायदा होगा। आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि ठीक है, आपकी जो शरीयत की बातें हैं वो भी उसमें कुछ ना कुछ शामिल की जाएं?